अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी रिमझिम पाठ 4 पेज नंबर 29। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 27 और 28 के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम पाठ 4 के आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि पेज नंबर 29 पर है। हमने अगर वाला प्रश्न कर लिया था बच्चों कि हमें ठेला कहाँ लगाती। अगर मैं भी पापा की जगह होती तो हमने कहा था हम ठेला कहाँ लगाते, स्टेशन के बाहर। और हमने पढ़ा था कि रेल में अगर हम सफ़र करते हैं तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के आसपास हमें कौन लोग नज़र आते हैं, तो हमने वो भी कर लिया था कि हमें बहुत सारे लोग जो यात्रीगण होते हैं, कूली हैं, गार्ड हैं, सिपाही हैं, चाय बेचने वाले हैं, समोसे बेचने वाले हैं, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाले लोग नज़र आते हैं। आज हम करेंगे परिवार। पापा के पापा को हम क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? तो हमें यहाँ पर एक दिमागी खेल दे रखा है और कुछ रिश्तों की परख दे रखी है ना, हमें वो करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं कुछ, और उनके हमें उत्तर लिखने हैं एक शब्द में। ठीक है, जैसे पापा के पापा को क्या कहेंगे? पापा के जो पापा होते हैं वो हमारे दादाजी होते हैं। पापा की माँ, वो दादाजी के, अगर पापा के पापा दादा होते हैं तो उनकी मम्मी हमारी दादी हुई। पापा के बड़े भैया को हम क्या कहते हैं? ताऊ जी। पापा की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ जी। पापा के छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? चाचा जी। ये तो हो गई हमारे पापा के रिश्तों की बात, परिवार की बात। फिर इधर की तरफ लिखा हुआ है बच्चों हमारी माँ के रिश्ते या माँ का परिवार वाले, कि माँ के पिताजी हमारे नाना जी, माँ की मम्मी हमारी नानी जी, माँ के भाई हमारे मामा जी, माँ की बहन हमारी मौसी या फिर हम उनको खाला भी कहते हैं, है ना। और बहन के पति हमारे जीजा जी। ठीक है बच्चों। उसके बाद बारी है एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है ना, कि पापा ये बनना चाहते थे, पापा वो बनना चाहते थे। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह पर मैं या दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इसमें भी ऐसे ही शब्द हैं। तो यहाँ पर कुछ पाठ में से ऐसे शब्दों के 5-5 उदाहरण छांटने हैं हमें कि कौन कौन से शब्द आए हैं, और ख में इनकी मदद से वाक्य भी बनाना है। जैसे मैंने क के लिए लिखा हुआ है कि इनमें से शब्द आए हैं उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। ये कुछ 5 ऐसे उदाहरण हैं जो पापा की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। पापा एक शब्द है, उसकी जगह पर इस्तेमाल किया गया है ना। अब उनकी मदद से हम वाक्य बनाएंगे। जैसे सबसे पहला वाक्य मैंने बनाया है उनसे। उनसे पूछकर बताओ। फिर है उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज़ है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्हें आदर दो। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। ये मैंने कुछ शब्द छाटे थे, उन शब्द में से मैंने उनको वाक्यों में प्रयोग किया है। ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 30। कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है बच्चों, ये काम आपको अपनी बुक के अंदर ही करना है। ठीक है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर सोहन कौन है जो सबसे अच्छे कहानी लिख सकता है? तो मैंने लिख दिया वो मेरे चाचा हैं। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं। कढ़ाई तो पता ही है आपको, पुराने लोग बहुत ज़्यादा कढ़ाई कर सकते थे, तो मेरी दादी जी। जो कलाबाजियाँ दिखा सकते हैं, तो कलाबाजियाँ कौन कर सकता है? जो छोटा बच्चा होता है वो ही कर सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है रोहन। तो आपके घर में आपका छोटा भाई होगा, आप उनका नाम लिख सकते हैं। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है संजय, मेरा दोस्त है। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, तो मेरी मम्मी भी बुन सकती है, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। मेरी बुआ जी, मेरी मासा जी,
है ना, वो बुन सकती हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया है सोनिया मेरी बुआ है, उनका नाम। जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं। कोई चीज़ मतलब कोई भी एक वर्ड लिया मैंने, उस वर्ड के आधार पर हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया है हीरा चाचा। जो कठिन पहेलियाँ सुझा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है मेरे दोस्त का नाम, आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं। जैसे अहमद मैंने लिखा है। जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं, तो मैंने अपनी चाची जी का नाम लिख दिया है। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकती हैं, मेरी बहन है ना, या आपका छोटा भैया भी हो सकता है इसमें। जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप और सही वज़न बता सकती हैं, तो वो मेरी माता जी। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, वो मेरे दोस्त। जो बेकार पड़ी हुई चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, जो भी आपके अपने घरों में इस तरीके के काम कर सकते हैं, उनके नाम हमें यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है। फिर आगे दे रखा पेज नंबर 31 पर, तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। तो यहाँ पर जैसे हमें जो काम आते हैं हमें वो लिखना है। जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, 4th क्लास का हूँ, तो मुझे क्या आता है, तो आप लिख सकते हो मुझे ड्राइंग करनी आती है, चित्र बनाने आते हैं, है ना। मैं तरह तरह की आवाज़ निकाल सकती हूँ, मैं दूसरों की नकल कर सकती हूँ, मैं तेज़ दौड़ सकती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ उत्तर लिखा है रोचक कहानियाँ गढ़ने में, खुलकर ज़ोर से हंसने में, तरह तरह की आवाज़ें बनाने में, दूसरे की नकल उतारने में, दौड़ने में और मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में माहिर हो। आपको यहाँ पे 5 लाइनें दी हुई है बच्चों, आपको 1 2 3 4 5 लगा के अपने अपने जो भी अच्छी चीज़ें आप करते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये भी आपको अपनी बुक के अंदर ही करना है, नोटबुक में नहीं करना। फिर पेज नंबर 31 पर ही दे रखा है कैसे थे पापा। नीचे लिखी हुई पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। तो यहाँ मैंने एक लाइन ऐड की हुई है बच्चों, पापा बहुत चतुर थे। बाकी की लाइनें लिखी हुई थी, लेकिन उनके इन जवाबों से मुझे लगता था पापा बहुत ज़्यादा होशियार थे, तो मैंने एक लाइन लिख दी। आगे अब हमें ही लिखना है, ठीक है। जैसे ख में है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। तो अलग अलग जवाब होगा तो हम क्या सोचेंगे, ऐसा लगता है ये पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे, इसलिए तो कभी अलग अलग बातें बताते रहते थे, कभी कुछ सोचते तो एक ही चीज़ बताते, है ना। फिर यहाँ पे ग में लिखा, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, किसी गरीब बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम देना। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लगता है कि पापा बहुत ज़्यादा दयालु थे, उन्हें दूसरों का दुख पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्होंने सोचा छोटे बच्चों को मैं आइसक्रीम फ्री में दे दूँगा। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। अब पिताजी ने ऐसा बोला, दिन भर भी मैं काम करूँगा और रात को भी मैं चौकीदारी करूँगा, इसका मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था काम करना। तो हम क्या लिख देंगे, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। आपको अपना काम नीट एंड क्लीन करना है। जो जो काम मैंने नोटबुक में करने को दिया है वो आपको नोटबुक में लिखनी है, बाकी सारा काम आपको अपनी बुक में ही करके छोड़ देना है। काम हमेशा नीट एंड क्लीन, लाइन छोड़ के, अक्षरों का ध्यान रखेंगे, मात्राओं का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।